जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो चाइना आता है पहला नंबर पर। और साइज के मामले में देखा जाए तो चाइना आता है चौथा नंबर पर। और जीडीपी ग्रोथ में देखा जाए तो चाइना आता है दुनिया का सेकंड नंबर पर, मतलब यूएसए के बाद। 1980 तक देखा जाए तो चाइना के पास कुछ भी नहीं था। चाइना के गरीबी इतना ज़्यादा था और डेवलपमेंट भी ज़्यादा नहीं था। उसमें से ज़्यादा इंडिया का भी डेवलपमेंट ज़्यादा और इकोनॉमिक भी ज़्यादा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, 2012 साल तक वर्ल्ड बैंक का आधार पर चाइना का 81% लोग स्किल्ड हो गए। मतलब 81% लोग चाइना का गरीबी गरीबी सीमा से ऊपर उभर कर आया है। और चाइना इतना डेवलपमेंट में ये 30-35 साल में क्या है उसका राज किसी को भी पता नहीं। लेकिन इंडिया अभी तक जो ही के वही रह गया है। थोड़ा हुआ लेकिन चाइना की तरफ इतना जल्दी नहीं। चाइना ने दुनिया को सिखाया कैसा आगे बढ़ता है। चाइना में पावर ग्रिड में दुनिया का सबसे आगे है। हाइड्रोलिक पावर में भी चाइना दुनिया के आगे है। ऐसा है, चाइना हाइड्रोलिक पावर में इतना आगे है, जो सेकंड नंबर पर आता है ब्राज़ील। उनके मामले में चाइना 50% हाइड्रोलिक पावर और भी अलग से पावर प्रोड्यूस करता है, जो दुनिया में और कोई नहीं करता। कोयला प्रोडक्शन भी चाइना पहला नंबर पर आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन भी चाइना पहला नंबर पर आता है। जो मास प्रोडक्शन करता है चाइना, वो किसी को भी क्षमता नहीं है उतनी करने में। स्टील प्रोडक्शन भी चाइना आता है पहला नंबर पर, और इतना स्टील प्रोडक्शन करते हैं और कोई कंपनी उनके पास टिक नहीं पाता। और सेफ प्रोडक्शन में भी चाइना बहुत आगे जाता है। मतलब दुनिया में चाइना भी 50% प्रोडक्शन अकेला ही करता है। और सेकंड नंबर पर यूएसए जो 6% सिर्फ करते हैं। और चाइना सीमेंट की बहुत सारी प्रोडक्शन करते हैं। ये बोला जाता है चाइना कुछ सालों में जितना सीमेंट प्रोडक्ट यूज़ किया है, कभी भी यूएसए ने बहुत सालों के अंदर इतने सीमेंट यूज़ कर नहीं सकते। और चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार है, हम लोग चमक जाते हैं। और उसके अंदर वो ज्वेलरी प्रोडक्शन में भी सोना उगलने में भी उन लोग पहला नंबर पर आता है। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में भी उन लोग पहला नंबर पर आता है। और वहाँ पर स्किल लेवल इतना ज़्यादा है और प्रोडक्शन का कॉस्ट इतना कम है। और प्रोडक्शन के ह्यूज में इतना होता है। और टॉयज़ बिकने में चाइना पहला नंबर पर आता है। शिपिंग इंडस्ट्री में चाइना प्रोडक्शन में पहला नंबर पर आता है। और दुनिया का हैरान करती है ना बात है, चाइना 30-35 सालों में इतना उभर कर आया है, ये दुनिया चमकते हुए रहेगी। दुनिया ये समझ में नहीं आ रहा है चाइना को कैसे बीट करे। लेकिन चाइना का जो पावर है, मतलब चाइना का जो मार्केट स्टडी है, चाइना का जो जो खुद का जो एक फोकस है, खुद का जो एम है, वो दुनिया के किसी के देश के पास अभी नहीं है। चाइना को चाहिए था जो एक एक सिटी बना दिया एक एक हब के रूप में। मतलब अभी चाहिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का हब, तो वो बना दिया एक सिटी को पूरा। मतलब कोई भी कंपनी उस सिटी के अंदर आता है तो उसको कुछ सामान लेने के लिए बाहर ट्रांसपोर्ट खर्चा ना करके वहाँ पर भी सब मिल सकता है। और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार है, इतना शानदार है, दुनिया का कहीं पर भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दुनिया का सबसे फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया का सबसे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। यहाँ पर ही है दुनिया का सबसे शानदार। और इंडिया में जो चल रहा है मेक इन इंडिया, वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं आने के वजह से। और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरे हाल होता है, कोई भी कंपनी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं होता है। और इंडिया का पावर का हालत भी इतना ख़राब है, चाइना के आगे इंडिया टिक नहीं पा रहा है।
अभी आत्मनिर्भर भारत में जो अभियान चल रहा है, वो अगर सफलपूर्वक हुई तो सफलता लाभ की तो इंडिया भी आगे आ सकता है। उसमें इंडिया को बहुत काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। चाइना जैसे दुनिया का सबसे स्पीड ट्रेन बना दी, बुलेट ट्रेन, सबसे अच्छे पावर प्लांट बना दी। कंपनियों ने यही चाहता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, उन लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए, फ्यूज पे उन लोग प्रोडक्शन करें और यहाँ पर बहुत स्किल लेवल्स का लेवर मिलता है, जहाँ पर इंडिया कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में इतना ख़राब है, ये मिलना नामुमकिन हो गया है। बहुत कम प्रतिशत में मिलता है। और लेकिन चाइना में जो स्किल लेबर होता है, एजुकेशन होता है, उसमें इतना प्रतिशत फ़र्क हो जाता है। इंडिया का एक लेबर 1 आवर में, 1 घंटे में 10 मोबाइल बना सकता है, तो चाइना का एक लेबर जो 1 घंटे में 50 से 80 तक मोबाइल बना सकता है। इतना डिफरेंट है हमारे देश से चाइना का जीडीपी ग्रोथ भी इतना आगे गोले से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं चाइना का जीडीपी ग्रोथ और चाइना का ग्रोथ कितना आगे बढ़ रहा है, और उसके लेवल पे इंडिया का कितना लेवल आगे आया है। चाइना इतना जल्दी, इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, उसको कुछ करना भी मुमकिन नहीं है। अभी फ़िलहाल इंडिया को एक ही चीज़ करना है, जो करना है, इंडिया को आत्मनिर्भर बन के एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना है, इंपोर्ट कम करना है। मतलब हम लोगों को यही एक उपाय है, एजुकेशन को और तगड़ा करे और तगड़ा के साथ स्किल को और आगे बढ़ाए। इसके साथ दुनिया के साथ और चाइना के साथ हम लोगों का देश टक्कर दे पाएगा। इस मोबाइल सेक्टर में, कोई भी सेक्टर में चाइना आज उभर कर आ रहा है, और हम लोगों का देश में ज़्यादा से ज़्यादातर पॉलिटिकल इशू हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसाता है। मतलब इस पॉलिटिकल इशू इतना ज़्यादा है इंडिया में, तो कोई भी स्टार्ट करने के शुरू में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार है, वो शिपिंग में हो, कोई ट्रांसपोर्ट में हो, कोई भी चीज़ों में हो, और पावर ग्रिड में 24/7 इनको पावर फैसिलिटी मिलता है, जो इंडिया में नहीं मिलता। कोई भी कंपनी इसलिए आने के लिए यहाँ पर डरता है। ये चाइना ने क्या किया, एक सिटी बना दिया, एक हब के लिए। मतलब एक सिटी बना दिया सिर्फ प्लेन बनाने का कारखाना में। मतलब वहाँ पर सब कुछ मिलेगा प्लेन बनाने के लिए जो जो लगता है, और एक बना दिया ऐसे। इन टाइम में $1 का कीमत होता है 6.9, जो इंडिया में आता है 74 रुपये $1 की कीमत। मतलब चाइना बहुत आगे निकल चुका है इंडिया से। ये बात देखते हैं इंडिया क्या कर सकता है इस मामले पे। इस सरकार के ऊपर निर्भर करता है इंडिया कितने ऊपर इकोनॉमी को लेकर जाते हैं, लेकिन ये सोचने में बहुत टाइम है। मतलब ये चाइना के पास आने के लिए, इकोनॉमी लाने के लिए इंडिया को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया करने स्टार्ट किया तो, और स्किल बढ़ाने का काम किया तो ज़रूर कर सकता है इंडिया।